हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके ढेर सारे कमेंट की वजह से आज हम लोग बीकॉम सेमेस्टर 4 के कॉर्पोरेट अकाउंट का गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो मोस्ट है ना वेटिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके 2023 के एग्जाम में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि बीबीएम के यू 2023 के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बीकॉम सेमेस्टर 4 के कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर हमें कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में कुल मिलाकर के 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके आने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है एग्जाम से पहले। इस सभी क्वेश्चंस को बिना देखे तो भूल से भी मत जाइएगा। चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट कि आपको ना एक बैलेंस शीट बनाना है, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। कंपनीज बैलेंस शीट का मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इसे आप शेड्यूल 6 पहले कहते थे, इसी को आप शेड्यूल 3 अब कहते हो। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बैलेंस शीट बनाइए एज पर शेड्यूल 3 तो भी बनेगा, कंपनीज बैलेंस शीट बनाओ तब भी बिल्कुल वही क्वेश्चन होगा, और अगर आपसे कहता है कि वर्टिकल बैलेंस शीट बनाइए तब भी वही हो सकता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल 3 आपसे कहा जाए, इसी को हम पहले शेड्यूल 6 कहते थे, या इसी को हम वर्टिकल बैलेंस शीट कहते हैं। तो शेड्यूल 3 कहे, 6 कहे, या आपको कह दे वर्टिकल बैलेंस शीट बनाओ, या फिर आपसे कह दे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट बनाइए। तो एक फॉर्मेट और परफॉर्मा आपको कंप्लीट याद करके जाना है बैलेंस शीट का, वर्टिकल बैलेंस शीट का, हॉरिजॉन्टल वाले का नहीं, है ना। वर्टिकल का मतलब जो बैलेंस शीट आप इस तरह से तैयार करते थे, है ना, ये कंपनीज वाले बैलेंस शीट को, वो एसेट लायबिलिटी कैपिटल वाला बैलेंस शीट नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अमलगमेशन चैप्टर है आपका। अमलगमेशन से क्या पढ़ना है, पूरी बात सुनिएगा, बिना बात सुने हुए ये जज मत कर लेना कि हाँ यही क्वेश्चंस आएंगे और फिर बाद में आप बैड कमेंट करोगे कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो पहले पूरा देखो। अमलगमेशन चैप्टर अगर होगा तो उसमें अमलगमेशन का मीनिंग जरूर से करोगे, मीनिंग ऑफ अमलगमेशन। इसके बाद जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, यानी अमलगमेशन के केस में ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो पार्टी होंगे, तो ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों पार्टीज के बुक में जो जर्नल एंट्रीज है आप सभी कंडीशंस के साथ आप उसको याद कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम शेयर चैप्टर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम को लेकर के। शेयर चैप्टर से पढ़ोगे तो शेयर का डेफिनेशन कि शेयर किसे कहते हैं। इसके बाद शेयर के टाइप्स, टाइप्स का मतलब कि यहाँ प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर्स दोनों पढ़ने हैं। हो सकता है प्रेफरेंशियल और इक्विटी के बीच का डिफरेंस आपसे पूछ ले, वो करना है। और प्रेफरेंशियल तो नहीं, ये तुम्हारा प्रेफरेंशियल और इक्विटी तो हो ही गए, और इसके टाइप्स कितने होते हैं तो हम सबको पता है कि इक्विटी को तो हम नहीं बांट सकते, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर्स के जितने भी टाइप्स हैं आपको कहीं ना कहीं उन सबको पढ़ के चलना है। तो एक तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, देखो कि कैन फॉरफिटेड शेयर बी री इशूड एट डिस्काउंट। क्या शेयर को हम जब्त कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जिस मोड में हमने इशू किया था वैसे ही हम उसको जब्त कर सकते हैं। लेकिन क्या हम उसे री इशू कर सकते हैं डिस्काउंट में? तो क्लास देखिए, ये चीज बच्चे ज्यादातर ध्यान में रखते हैं कि शेयर को हम इशू नहीं कर सकते डिस्काउंट में, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन री इशू कर सकते हैं डिस्काउंट में, जिसे आप क्या कहते हो, कम, यानी 10 के शेयर को 9 रुपए में आप री इशू कर दिए, तो पैसा जो फॉरफीचर से मेकअप हो जाता था ना, उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है। तो आपको लगेगा कि यार शेयर हम तो डिस्काउंट में इशू कर नहीं सकते, तो री इशू कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे में आप कंफ्यूज होइएगा। तो यहाँ पे री इशू एट डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो शेयर हमने फॉरफिट किया, क्या हम उसे कम में री इशू कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो शेयर से तो क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, थ्योरी क्वेश्चन ना आए ऐसा तो बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो शेयर का डेफिनेशन, उसके प्रेफरेंशियल और इक्विटी के टाइप्स, फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स के जितने भी टाइप्स होते हैं वो कर लीजिएगा, और क्या शेयर को हम फॉरफिट कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो क्या उसे री इशू किया जा सकता है डिस्काउंट के साथ, तो हाँ, तो उस कंडीशंस को पढ़ के जाइएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और 4 नंबर क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे तैयार करते हो,
और कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड यूज होता है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मेथड में कैश फ्लो बनाने की क्या प्रोसीजर है, ज्यादातर चांस है कि इनडायरेक्ट मेथड ही आपको आएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड के ही हैं। इसके बाद हमारा 5th चैप्टर है डिबेंचर। डिबेंचर्स के अंदर पढ़ना है डेफिनेशन, अगेन टाइप्स, ध्यान रखिएगा क्लास, शेयर या डिबेंचर। अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल तो शेयर या डिबेंचर में से ही आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों चैप्टर्स आपको थ्योरी में एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो डिबेंचर्स के डेफिनेशन, डिबेंचर्स के टाइप्स और इसके साथ साथ मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये चैप्टर कौन सा है, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर से इसको लिया गया, यानी ये हो गया इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर, और ये जो आप देख रहे हो ना मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के मेथड हो गए। तो ये आपको ये पक्का करके जाना है। इसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर से है, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि गुडविल को कितने तरह से निकाल सकते हो, है ना। यानी एवरेज प्रॉफिट का 2, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद आपका आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके बाद आता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। तो उन सभी मेथड को आपको एक्सप्लेन करना है। यानी कुल मिलाकर के मेरे अनुमान से, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर उम्मीद कर सकता हूं कि ये 7 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। इन 7 में से कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो हम थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन कौन से देखने के लिए मिल सकते हैं क्लास, इस बात को आप एकदम माइंड सेट कर लो कि कोई भी टीचर ये गैस नहीं कर सकता कि कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये जरूर सेलेक्ट कर सकते हो कि चैप्टर्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बार के लिए, और उन चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस या कितने टॉपिक है जो हमें कवर कर लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। जैसा कि आप सबको को पता है 1 दिन बचे हैं, तो मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ सबसे पहला अगर आप चैप्टर बात करो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, तो उसमें आता है आपका इशू ऑफ शेयर। ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इशू ऑफ शेयर। तो क्लास इशू ऑफ शेयर को जरूर से थोड़ा करके जाइएगा अच्छे ढंग से। तो एक इशू ऑफ शेयर हो गया। अब इशू ऑफ शेयर के अंदर कौन कौन से टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये टॉपिक कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक आपको करके जाना है। इसके बाद फॉरफीचर और री इशू, ये करके जाना है। और इसके साथ साथ ओवर सब्सक्रिप्शन मनी को जो एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन आता है, ये आपको करके जाना है। यानी ये शेयर चैप्टर के अंदर, शेयर चैप्टर अगर आप कवर करोगे तो ये वो टॉपिक है जो शेयर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद शेयर के बाद अगर आप दूसरा चैप्टर देखोगे तो आपको मिलेगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में आप क्या पढ़ के जाओगे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे, और एवरेज प्रॉफिट के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को आप अच्छे से कर लोगे। यानी ये हो गया आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये होने वाले हैं। इसके बाद क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी वाले चैप्टर में, और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलना है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स
पढ़ने हैं। अगर आप नंबर 1 बात करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आप करके जाएंगे। और अगर आप इलस्ट्रेशन की बात करोगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर के 8 नंबर तक इलस्ट्रेशन जो है, यानी इस टॉपिक पर अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम एग्जैक्टली आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस टॉपिक पे आप कवर कर लो, क्वेश्चन आराम से आप कवर कर लोगे एग्जाम के क्वेश्चंस को। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद हमारा चैप्टर आता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जिसे आप होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, इसमें भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व करके जाओगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक आपके बुक से। और अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 9 एग्जाम्पल तक जो है ये आपको उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद अगर आप इसके चैप्टर के बाद होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगर बात करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट मेथड के जो भी क्वेश्चंस हैं आप इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा फोकस करोगे। और इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे क्वेश्चंस जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए कहा गया हो, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, लेकिन उसमें क्वेश्चन होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऐसा क्वेश्चन जो लॉन्ग है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के वो क्वेश्चन, या तो फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऐसे क्वेश्चन जो शॉर्ट में है। यानी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ ऑपरेटिंग आ सकता है ज्यादातर, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में होगा यानी कुछ आइटम ऑपरेटिंग के, कुछ आइटम इन्वेस्टिंग के और कुछ आइटम फाइनेंसिंग के, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अगर आपको देगा तो पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने जा रहा। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सब है, आप ऐसे क्वेश्चन को कवर करोगे। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 1 नहीं कह रहा हूं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग वाला जो होगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस कर लोगे। कुल मिलाकर के इतना क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपने अभी देखा कि अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और इन थ्योरेटिकल एग्जाम का आंसर आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, हम आपको सारे आंसर प्रोवाइड कराएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि एग्जाम के वक्त में आपको समय की बर्बादी ना हो और आप इमीडिएटली फटाफट हमारे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को पढ़कर एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो फटाक से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आज का वक्त है, कल तो हमारा एग्जाम है। टेक केयर, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।